बहुत कंफ्यूजन आता है, क्या खाना खाना है, फैट्स खाने हैं कि नहीं खाने, ऑयल्स लेने हैं कि नहीं। सम विल से घी इज वेरी हेल्दी एंड सम विल से इट्स नॉट सो। सम विल से सीड ऑयल्स को एकदम अवॉइड करना चाहिए, दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। समटाइम्स वी कीप चेंजिंग दीज ऑयल्स बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। फैट को लेना और फैट को पचाना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। व्हाट दैट मीन्स इज कि हमारा डाइजेशन किस तरह से हमारी स्किन को बेटर करता है। बिकॉज बहुत लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब डाइजेशन बेटर होता है ना, तो स्किन ऑटोमेटिकली बेटर होने लग जाती है। ये जो चीजें हैं, ये हमारी मील में जो फैट्स हैं उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में बनाती है। ऑल राइट एंड वेलकम। सो आज हम जो करने वाले हैं, टुडे वी आर मूविंग इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग लेयर फॉर स्किन हेल्थ, जिसमें बहुत कंफ्यूजन आता है। क्या खाना खाना है, फैट्स खाने हैं कि नहीं खाने, ऑयल्स लेने हैं कि नहीं लेने, एंड इन सब चीजों का स्किन ग्लो से क्या रिलेशन है। सी, बहुत लोग ये नोटिस करते हैं कि कभी कभी स्किन इंप्रूव हो जाती है जब रूटीन इंप्रूव होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ऑलरेडी जो बेसिक चीजें हैं वो कर ली, वी आर ड्रिंकिंग मोर वाटर, हम सो भी बेटर रहे हैं, बट फिर भी स्किन में फ्लक्चुएशन आ रहा है। एंड समटाइम्स ग्लो अच्छा लग रहा है और एकदम से कभी कभी डल हो जाता है। समटाइम्स पिगमेंटेशन इज लुकिंग लाइटर एंड देन सडनली इट इज डार्क अगेन। एंड तभी मेनी पीपल स्टार्ट वंडरिंग कि क्या और भी चीजें हैं जो स्किन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर थिंकिंग। बिकॉज we hear many different things. Some people will say avoid oils completely, low fat diet. Some will say ghee is very healthy and some will say it's not so healthy. Some will say seed oils को एकदम अवॉइड करना चाहिए, they're extremely harmful. So देखिए, एक चीज बहुत ध्यान रखने की है कि इवन इन फैट्स लिटिल बिट ऑफ वेराइटी मेरे पास होनी चाहिए। सो कहने का मतलब है घी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, ये मैं अगर चेंजिंग बेसिस पे लेती रहती हूं देन इट इज मोस्टली ओके। अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जैसे घी के अंदर ए डी ई के, सो बाय यूजिंग अ डाइवर्स सोर्स ऑफ फैट्स आई एम गिविंग माई बॉडी अ चांस टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट। अब आते हैं कि कि कैसे मैं अपने जो, अगर मुझे ये फैट्स लेने हैं, देखो फैट को लेना और फैट को पचाना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। फैट लेने का क्या मतलब है कि मैंने बॉडी के अंदर डाला, अगर वो फैट अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो वो मेरा टिश्यू बनता है, टिश्यू बनता है तो वो मेरे यहाँ पे स्किन के अंदर जो मुझे फायदा चाहिए वो मिलेगा उससे। मैंने खा तो लिया लेकिन पचा नहीं। डाइजेशन इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू ईटिंग। देन व्हाट विल हैपन कि वो मेरी बॉडी के लिए एक इरिटेशन बन जाएगा, वही सेम फैट, अच्छा वाला फैट भी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी हर्ब्स और स्पाइसेस की इंपॉर्टेंस समझें यहाँ पे। नाउ डाइजेस्टिव हर्ब्स क्या होती हैं, जो अभी हम हाइड्रेशन चैलेंज में यूज भी कर रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे जीरा, जैसे सौंफ, अजवैन, धनिया, पुदीना, ब्लैक पेपर, आपका हींग, जिंजर, हल्दी, ये जो चीजें हैं ये हमारी मील में जो फैट्स हैं उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में बनाती हैं। कुमकुमादी ऑयल का बेस ऑयल है सेसमे ऑयल, बट क्या सेसमे ऑयल कुमकुमादी ऑयल है? नहीं। चाय का बेस क्या है? चाय का बेस होता है दूध और पानी, बट क्या दूध चाय है? आपको शाम को चाय पीने की तलब उठ रही है, अब आपके घर वाले दूध लाके दे देंगे, आपको मजा आएगा? नहीं। मैंने खा तो लिया लेकिन पचा नहीं। डाइजेशन इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू ईटिंग, बट क्या दूध चाय है? नहीं। ये जो चीजें हैं ये हमारी मील में जो फैट्स हैं उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में बनाती हैं, क्योंकि फैट को खाना और फैट को पचाना, पचेगा तो ग्लो बनेगा, अदरवाइज वो इरिटेशन भी बन सकता है, और उसके लिए ये हर्ब्स की जरूरत होती है। सेम वे जब मैं बात करती हूं कि मुझे स्किन पे जो ऑयल्स लगाने हैं, प्लेन कोकोनट ऑयल इज फाइन, मतलब इवन दैट इज कम्यूडोजेनिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई एम सेइंग कि इवन सेसमे ऑयल भी अगर मैं लेती हूं तो मुझे, जब वो हर्ब इन्फ्यूज्ड होंगी तो वो मेरे लिए ज्यादा काम करेगा। सेम वे जब मेरा घी जो मैं खा रही हूं वो हर्ब इन्फ्यूज्ड होगा, मतलब खाने में मेरी बाकी हर्ब्स भी हैं, तो वो मेरा घी मेरे बॉडी को डाइजेस्ट कर पाएगी।